ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज का जो है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का लास्ट पार्ट है विच इज़ पार्ट 3, जिसमें हम लोग बाकी का पोर्शन जो है बचा हुआ वो डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले हम लोग ने दो टाइप के ट्रेनिंग मेथड्स जो हैं वो पढ़ लिए थे। अभी तीसरा है हमारा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ओके, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है? अगर हम वेस्टिब्यूल को ट्रेनिंग की बात करें तो इसको आप नियर द जॉब ट्रेनिंग भी बोलते हो। एंड यहाँ पे जो है आप कुछ नया सीखने के लिए जो है मिलता है, लाइक इट ऑफर्स एक्सेस टू समथिंग न्यू। सो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में वर्कर्स को जो है एक प्रॉपर प्रोटोटाइप एनवायरनमेंट में जो है ट्रेन किया जाता है, ताकि मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है आपके प्लांट के ही किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में। मतलब जो आपका ट्रेनिंग का जगह होता है ना, वो उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर ही होती है, लाइक सेपरेट एक पोर्शन बना देते हैं प्लांट के अंदर एंड वहाँ पे आपको ट्रेनिंग जो है दी जाती है। एंड मेन इसका फोकस ये रहता है कि एक्चुअल जो वर्कशॉप कंडीशंस होती है ना, उन्हीं की जैसा एक सिमिलर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर दिया जाए, वहीं पे आपको ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करी जाए। ओके, तो जो भी ट्रेन वर्कर्स होते हैं उनको सिमिलर जॉब्स के अंडर ट्रेन किया जाता है, जो कि उनको अपने वर्क एरिया में जो है प्रोवाइड मतलब प्ले करना है। ओके, सो बेसिकली दिस इज वन अमंग द बेस्ट ट्रेनिंग मेथड अगर आप बोलो। ताकि किस लिए? ताकि जो वर्कर्स हैं उनका जो इनिशियल नर्वसनेस होता है ना वो दूर हो जाए। मतलब ऐसे नहीं कि हमें सीधा वर्क प्लेस पे जो है उतार दिया और हम डरे हुए हैं कि भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो वो डर को ही निकालने के लिए ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग का जो है यूज किया जाता है ना। इसका मेरिट या डीमेरिट क्या है? सबसे पहले अगर हम लोग मेरिट की बात करते हैं ना, तो ट्रेनीज आर लेस डिस्ट्रिक्टेड एज द ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड इन अ सेपरेट रूम। तो ऐसा नहीं है, आपको कहीं अलग नहीं ले जाया जा रहा, प्लांट में ही एक दूसरे कमरे में ले जाके बस ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करी जा रही है। ओके, देन जो ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, जो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, उनका मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन जो है वो हो सकता है, क्योंकि वो आपके वर्क प्लेस एरिया में ही है। देन लर्नर को जो है वो करेक्ट मेथड बताए जाते हैं, वो सीखते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी कहीं से भी डिस्टरप्ट इंटरप्ट नहीं हो रहा है। देन ट्रेनीज के पास प्रॉपर फ्रीडम होती है कि वो जो सीखे हैं अपने ट्रेनर से उसको प्रैक्टिस में भी ले सकें, क्योंकि आप ऑब्वियसली वर्क एरिया में ही हो, तो जो भी आपको सिखाया है उसका प्रैक्टिकल भी हाल ही हाल करा दिया जाता है। दीज आर द मेरिट्स। अभी डीमेरिट्स क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं, तो क्या पता आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए उसकी वजह से। देन ये इतना इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि आपको एक सेपरेट आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना है, सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो ट्रेनिंग से प्रोवाइड करने के लिए, हर एक चीज़ अवेलेबल आपको करानी है। देन दिस मेथड इज ऑफ लिमिटेड वैल्यू फॉर द जॉब दैट यूटिलाइज नॉन डुप्लीकेट इक्विपमेंट। एंड ट्रेनिंग एनवायरनमेंट जो है वो जनरली आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स होते हैं, रियल एनवायरनमेंट ऑब्वियसली नहीं होता। तो दीज आर द डीमेरिट्स ना। अगर हम बात करें ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तो उसको आप कैसे डिज़ाइन करते हो? इवन अगर मैं पीवाईक्यू की बात करूँ ना, तो वहाँ पे आपको यही मेथड देखने के लिए मिल जाएगा। ये मेथड का सीक्वेंस आई गेस पूछा गया था एक पीवाईक्यू में। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कैसे डिज़ाइन करते हो? सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये आप आइडेंटिफाई करोगे। ओके, देन आप ट्रेनिंग प्लान जो है वो सेटअप करते हो। देन आप ट्रेनर्स फाइनलाइज करोगे, ट्रेनिंग में कौन सा मेथड यूज़ करोगे, क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए ट्रेनर में, प्रोग्राम कैसे कंडक्ट होगा, ऑल दैट। तो जो भी आपने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी है, फाइनली उसके हिसाब से आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करोगे अपने ट्रेनिंग प्लान का। देन जब ट्रेनिंग मान लेते हैं आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, अपने ट्रेनिंग जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर दी, उसके बाद आप देखोगे कि उसका रिजल्ट क्या आया, कि मतलब एक्चुअल में जिन लोगों को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी थी वो कुछ सीख के गए भी या नहीं गए। ठीक है, जो हमारा मेन मोटो था वो अकम्प्लिश हुआ या नहीं हुआ। तो अब जब आपको पता चल जाएगा कि वो अकम्प्लिश हुआ या नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा, आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम का इवैल्यूएशन कर सकते हो। मतलब आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल है या नहीं हुआ। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली आप फिर से जो है बेटर ट्रेनिंग मेथड जो है वो अडॉप्ट करोगे। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, सो यही जितने हम लोग ने ये पढ़ा है ना, इन्हीं की स्टेप्स जो हैं वो डिटेल में लिखे, मैं एक एक करके स्लाइड शो कर देती हूँ, आप लोग इसी वीडियो को पॉज करके जो है देख लेना। ओके,
क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बहुत समझाने जैसा नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके अपनी तरफ से देख सकते हो। ओके, ना नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग। तो कई सारे मेथड्स होते हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि भाई जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट हुआ था वो कितना इफेक्टिव निकला। मतलब मैंने अगर ट्रेनिंग ली है तो मुझे एट द एंड कुछ समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का मेन मोटिव था वो अकम्प्लिश हुआ भी या नहीं हुआ, तो वो आपको देखना है। ओके, सो वो चीज़ आपको देखनी है सबसे पहले नॉलेज ट्रांसफर से। मतलब क्या जो आपका मतलब हेड है, जो भी ट्रेनर है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को नॉलेज जो है वो ट्रांसफर कर पाया या नहीं कर पाया। देन ऑब्जेक्टिव एंड असेसमेंट शुड गो हैंड इन हैंड। मतलब जो भी आपका ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो ट्रेनर को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेनीज का असेसमेंट करते रहना, ताकि उसको पता चल पाए कि चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन मैनर में चल रही हैं या नहीं चल रही है। देन आप अपने एम्प्लॉयज़ को रैंक कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आप ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस मेजर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये एक तरीका ऐसा है जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी इंस्पायर रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं, ताकि वो अपनी खुद को इम्प्रूव कर सके, खुद को अपग्रेड कर सके विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। देन है आपका किक पैट्रिक्स 4 लेवल ट्रेनिंग एवेल्युएशन मॉडल। सो ये हमारे एक स्कॉलर हैं जिन्होंने ये 4 लेवल ट्रेनिंग एवेल्युएशन मॉडल जो है वो डिज़ाइन किया है, जिसमें 4 लेवल में क्या क्या आते हैं, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट। रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले दिस लेवल enables द ट्रेनर टू अंडरस्टैंड द आउटकम ऑफ द लर्निंग। ओके, सेकेंड में लर्निंग, यहाँ पे क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ स्किल्स दैट एन एम्प्लॉय हैज लर्न थ्रू आउट द ट्रेनिंग सेशन, कि आपने एट द एंड क्या क्या सीखा। बिहेवियर, अब जो आपने सीखा है वो आपके काम में नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपके एटीट्यूड बिहेवियर एट वर्क पे नज़र आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। एंड रिजल्ट, यहाँ पे क्या है कि ठीक है, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी प्रॉपर, उन्होंने उसका एप्लीकेशन किया अपने काम में, अब हमें रिजल्ट जो है वो कैसा मिल रहा है। तो ट्रेनिंग देने के लिए एम्प्लॉयज़ को खर्चा होता है, राइट। तो वो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, क्या उसका ROI हमें मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। मतलब ट्रेनिंग लेके आए एम्प्लॉयज़ तो ऑब्वियसली और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे अपने काम में, तो रिजल्ट भी वो ज़्यादा बेटर जो है जनरेट करने चाहिए। तो ROI आप देखते हो। आई होप कि क्लियर, इट्स वेरी इजी। नाउ असेंशियल्स क्या है, एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए अगर हम बात करें। एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर कोई भी चेंजेस लाने हो देन यू कैन डू दैट। देन इट शुड बी एबल टू प्रिपेयर द ट्रेनीज मेंटली बिफोर दे इम्पार्ट एनी नॉलेज, ठीक है। देन आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों पे फोकस करना है। देन ट्रेनर जो है वो प्रॉपरली क्वालिफाइड एंड ट्रेंड खुद होना चाहिए। देन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसको पास टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। देन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा कंटेंट है वो आपको एडवांस में प्रिपेयर करके चलना है, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो पर्टिकुलर कंटेंट जो है मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम का, वो आपकी ट्रेनिंग नीड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम। Now, what are the principles of learning? लर्निंग के बारे में हम लोग ने पहले भी पढ़ा है इसी के अंडर। Now, सबसे पहले ट्रेनिंग को आपको मोटिवेट करना है कि वो सीखे, ठीक है। देन आप जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। लर्निंग मस्ट बी रीइंफोर्स, मतलब मैं जो भी आपको सिखा रही हूँ उसको आपको एक्शंस में भी लाना है। ये नहीं सीखा एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, नो, वो आपके काम में नजर आना चाहिए, ठीक है। उसको प्रैक्टिकली भी आपको कन्वर्ट करना है। Then organization of material, then distribution of learning periods, then feedback on learning. So these are the principles, please remember that, ये पूछा जा सकता है। Then what do you mean by training outsourcing? Okay, तो ये हमारा एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है जहाँ मतलब यहाँ पे क्या होता है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खुद ना प्रोवाइड करके जो है किसी एक्सटर्नल पार्टी को दे देता है, किसी एक्सटर्नल सप्लायर को दे देता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम, कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ हम इतने इतने आपके पास भेजेंगे, आप इनको ट्रेन कर दो, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो दिस इज ट्रेनिंग आउटसोर्सिंग। मतलब यहाँ पे आपको दिमाग खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेन प्रोडक्शन भी कर रहे हो, साथ ही साथ ट्रेनिंग का भी जो है पूरा जिम्मा उठा रहे हो। आप उस काम को आउटसोर्स कर दो, ठीक है। ऐसे ही लाइक मतलब उतना अच्छा
अपना अगर आप 100% नहीं दे पा रहे हो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने में, तो व्हाई नॉट गिव इट टू आउटसोर्स पार्टी। वो कम से कम आपको बेस्ट रिजल्ट जो है वो जनरेट करके देंगे। तो ट्रेनिंग की जिम्मेदारी प्रोवाइड करने की आप किसी थर्ड पार्टी को देते हो, किसी आउटसोर्स को देते हो, दैट इज ट्रेनिंग आउटसोर्सिंग। नाउ कंपनी को जो है ये आउटसोर्सिंग ट्रेनिंग जो है वो क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए, ऐसे क्या रीजन है? देयर आर 10 रीजंस जो यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले एक तो आपकी कॉस्टिंग कम आएगी, ओके, क्योंकि उनका काम ही है यही मेन, आप अलग से कंडक्ट करोगे। देन आपको टैलेंट का एक्सेस मिलेगा, जोग्राफिक रीच होगी, स्पीड टू मार्केट, लेवरेज चैनल रिलेशनशिप्स, improve scalability of resources, mitigate risk, revenue generation, training is not core to the business, and leverage the cost of technology. So these are 10 reasons कि कंपनी को इसके साथ जाना चाहिए। ट्रेनिंग पढ़ ली, डेवलपमेंट भी आप लोगों को पता ही है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना। यहाँ पे बेनिफिट्स लिखे हैं ऑफ डेवलपमेंट कि मतलब डेवलपमेंट जो आपको करंट जॉब एंड फ्यूचर में हमेशा हेल्प करता है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? सबसे पहले जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, उनको जो लेटेस्ट टेक्निक्स या ट्रेंड्स होते हैं प्रोफेशनल फील्ड में, वो उससे अवेयर रहते हैं। देन लाइक डेवलपमेंट से ये मेक श्योर होता है कि कंपनी के पास एक एडुकेट नंबर ऑफ मैनेजर्स हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज है, स्किल है। देन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, कंपनी सर्वाइवल के लिए डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक इफेक्टिव टीम ऑफ मैनेजर्स जो है वो क्रिएट होती है, जो कि कंपनी के जो भी इश्यूज होते हैं बिना फेल के जो है वो उनके साथ डील कर सके। देन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल्स को जो है पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप उनका डेवलपमेंट करके चल रहे हो। सो गाइस, इसी के साथ हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट जो है वो पूरा खत्म होता है। प्लीज़ कोई डाउट हो देन डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट इन फ्यूचर व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो you get notified. Thank you so much. Goodbye.